नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संपूर्ण चाणक्य नीति का चौथा भाग। चौथे अध्याय के शुरुआत में ही श्री चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है, ऐसा कौन है जिसको दुख ने नहीं सताया, अवगुण किसमें नहीं है, सदैव सुखी कौन रहता है। यह संसार दुखों का सागर है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ दुख, रोग एवं अवगुण व कुछ ना कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी रोगों का, दुखों का, अवगुणों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं, जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है। विशेष आदर सम्मान से उनके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्रों को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अपनी पुत्री का विवाह वर खानदान को अच्छी तरह पढ़कर ही करना चाहिए और अपने पुत्र को अच्छी व उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यदि शत्रु निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दें और अपने प्रिय मित्र को हमेशा अच्छे व महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखें। आगे समझाते हैं कि दुर्जन व सर्प के सामने आने पर सर्प के पक्ष में जाना उचित है, क्योंकि सर्प तो केवल एक ही बार डसता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको कदम कदम पर डसता रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आगे चाणक्य हमें समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आँख वाले अर्थात अंधे को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु वचन से हमें भेदता है। रूप और यौवन से संबंधित तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल के भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन व उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता, बल्कि उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रता धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उनके ज्ञान में होती है और तपस्वी की शोभा उनके क्षमा में है। यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की भलाई के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती। प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे सदैव किसी भी चीज़ का भय नहीं सताता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अर्थात सभी के लिए अति ठीक नहीं होती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ में अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्रायः नुकसान ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि सामर्थ्य को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी कार्य सहज ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भार असहज नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति
अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को नहीं देखता, वह अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के लिए विदेशों में भी लाखों मित्र हो सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छे वाणी में बोलता है, तो उसके लिए कोई शत्रु नहीं होते हैं। आगे समझाते हैं कि एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं। उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की भांति होती है, जो सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है। आगे कहते हैं कि आग में जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफ़ी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे जीवन को जलाकर खाक कर देता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शोक अथवा बहुत सारा दुख देने वाले पुत्र से क्या लाभ है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने उन्हें दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत के युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। आगे समझाते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक दंड देते हुए उसे अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर करना चाहिए। 16 साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा हो, उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की जिंदगी भली भांति संवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय पर, भयानक अकाल के समय दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। मतलब समझाने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कंडीशन यदि आपके जीवन में आती है तो उस कंडीशन में भागना ही सही फैसला होगा। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कुछ नहीं होता, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्य भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वान का सम्मान होता है, जहाँ समुचित अन्न भंडार रहता है, जहाँ घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहाँ सुख और समृद्धि बराबर बनी रहती है। ये था संपूर्ण चाणक्य नीति का चौथा भाग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जल्द ही हम 5वें अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।